अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सादिया गोंदल और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है एन एंटीक वास। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको गुस्सा आता है? अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो सब हमसे डर जाते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता और हमारी पर्सनालिटी एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं देती। बात बात पे गुस्सा करना, दूसरों पे चीखना, दूसरों को मारना, ये सब वो सोशल ईवल्स हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। आज की स्टोरी में हम एक ऐसे ही बादशाह के बारे में पढ़ेंगे जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन उस गुस्से की वजह से क्या हुआ और उसने अपना गुस्सा कैसे ख़त्म किया, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चल लेट्स स्टार्ट। आई विल बी रीडिंग द स्टोरी फर्स्ट एंड विद ट्रांसलेशन, and in the end we will be doing question and answers. Once upon a time there was a king who was a short-tempered person. एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था जो कि बहुत ही गर्म मिजाज इंसान था। He was good to everyone, but his anger could not help him to take wise decisions. वो हर एक के साथ खुश उसलूबी से पेश आता था, लेकिन उसका गुस्सा उसे दानिशमंदाना फैसले लेने नहीं देता था। His palace was grand and it was decorated with antique vases. उसका महल बहुत आलीशान था और वो कदीम गुलदानों से सजा हुआ था। These vases were very expensive and the king's favorite. ये सारे गुलदान बहुत कीमती थे और बादशाह के बहुत पसंदीदा गुलदान थे। Whenever any guest visited the king, the antique vases got the attention of every visitor. जब भी कोई मेहमान इस महल में आता तो ये कदीम गुलदान सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते। One day, one of the servants, Salim, was cleaning the room. एक दिन बादशाह का एक गुलाम सलीम कमरे की सफाई कर रहा था। Suddenly, a vase fell down and broke. अचानक से एक गुलदान गिरा और टूट गया। When the king came to know, he got mad with anger and passed an order at once. Salim will be sentenced to death. जब बादशाह को ये पता चला, वो गुस्से से पागल हो गया और हुक्म जारी किया, सलीम को तख्ते पर लटका दिया जाए। Everyone was shocked at the quick decision of the king, but no one said a word because they were afraid of his anger. सब बहुत सदमे में चले गए कि बादशाह ने इतनी जल्दी ये फैसला दे दिया, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा क्योंकि वो सब बादशाह के गुस्से से डरते थे। नेक्स्ट डे सलीम वॉज टेकन टू द जेल। अगले दिन सलीम को जेल ले जाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, व्हाट्स योर लास्ट विश बिफोर योर डेथ? बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है मरने से पहले? सलीम थॉट फॉर अ सेकेंड एंड स्माइल्ड, ब्रिंग ऑल दोज एंटीक वासेस प्लेस्ड इन योर पैलेस। सलीम ने एक सेकंड के लिए सोचा और मुस्कुराया और कहा, मैं चाहता हूँ कि महल में जितने भी गुलदान पड़े हैं उन सबको यहाँ लाया जाए। द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ हिज विश। बादशाह को उसकी ख्वाहिश का मतलब समझ में नहीं आया। ऑल्दो ही हैड गिवन हिज वर्ड, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द वासेस फ्रॉम द पैलेस। क्योंकि बादशाह ने अपनी ज़बान दे दी थी, इसलिए उसने हुक्म दिया कि उन सारे कीमती गुलदानों को महल से यहाँ सलीम के पास लाया जाए। On arrival, Salim picked up all the vases and broke them intentionally. जब गुलदान आ गए तो सलीम ने सब गुलदानों को तोड़ दिया जानबूझकर। Oh, you're mad! What have you done? The king shouted aggressively. बादशाह ने बहुत गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो? तुमने क्या किया? His face turned red. उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सलीम was satisfied and said, सलीम पुरसुकून था। उसने कहा, now you can punish me. I am happy that I have saved many lives because these antique vases could take more lives. अब आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। मैं खुश हूँ कि मैंने बहुत सारी जानें बचा ली हैं, क्योंकि ये कीमती गुलदान
اور جانیں بھی لے سکتے تھے. The king did not utter a word and realized his mistake. بادشاہ نے ایک لفظ نہیں بولا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. He promised not to get angry because anger would not let him take a wise decision. اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب غصہ نہیں کرے گا کیونکہ غصے کی وجہ سے آپ دانش مندانہ فیصلہ نہیں لے پاتے. He forgave Salim and distributed these antique vases among his servants because they were not important than human lives. اس نے سلیم کو معاف کر دیا اور وہ سارے قیمتی گلدان اپنے نوکروں میں تقسیم کر دیے کیونکہ یہ قیمتی گلدان انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.